Hello, good morning everyone. So now we start our next chapter, that is in work and energy. In class 9, chapter 11. In previous classes, we will be studying about that topics motion plus gravitation. Motion and gravitation. So that motions, movement of any body, movement of any object, that related. And the gravitation, that is the attractive force between the object, between the earth and objects. So हम इसकी यदि बात करें मोशंस की और ग्रेविटेशन से, सो इनके जो होने वाले इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है, जैसे हम एक्टिविटी की बात करें तो कौन एक्टिविटी आप करते हैं, जैसे कि रनिंग, ठीक है, वॉकिंग, साइकिलिंग। अगर यदि एनिमल्स की बात करें तो उनमें भी होता है फाइटिंग। तो ये जो यहाँ पे मोशंस इससे भी क्या है रिलेटेड है, इनमें भी क्या है, रनिंग में मोशन होता है, वॉकिंग, साइकिलिंग, फाइटिंग, सब में मोशंस होता है। सबका रिलेशन भी किससे, ग्रेविटेशन से, मतलब वहां भी फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं। अब इन एक्टिविटी को होने में क्या होता है, एक्टिविटी जो कंप्लीट करने के लिए क्या लगानी पड़ती है, अब वी नीड टू एनर्जी। क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी। ऐसा नहीं आप दौड़ रहे तो कंटिन्यू दौड़े ही जा रहे हैं, वहां पे वी नीड टू एनर्जी। मतलब कि बात भी करना, उसके लिए क्या लग रहा है, एनर्जी लग रही है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड हो रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। और साथ ही इन चीजों के लिए एक और चीज क्या रिक्वायर्ड है, दैट रिलेटेड टू पावर। क्या है, पावर। अलग अलग एनिमल्स की टेंडेंसी अलग होती है, उनकी पावर अलग होती है, क्लियर। और उसी पावर के अकॉर्डिंग में क्या कर पाते हैं, दैट इज वर्क। क्या कर पाते हैं, वर्क। सपोज आपको किसी चीज की खुदाई करनी है तो उसका डिस्टेंस में यदि वहां पे 3% यदि उस काम कितने डेज में कर रहे हैं, 10 डेज में कर रहे हैं। यदि आप पर्सन को बढ़ा देते हैं, सपोज आप इसको 10 कर दिए तो काम क्या हो जाएगा, कम डेज में हो जाएगा। इस मान लें कितने डेज में हो गया, 4 डेज में। तो आपने यहाँ पे किसको इंक्रीज किया, पर्सन को इंक्रीज किया। पर्सन इंक्रीज किया तो क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पावर इंक्रीज हो रहा है। पावर इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी कम लग रही है। तो एनर्जी लग रही है मतलब पर्सन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, तो आपको 3% में ज्यादा एनर्जी लग रही थी, तो सभी पे थोड़ा थोड़ा कम हो। तो जो वर्क है, जो वर्क आपको मिला था, वो वर्क क्या होगा, फास्टर। तो इस तरह से मोशंस का, ग्रेविटेशंस का सबका रिलेशन किससे होते हैं, वहां एनर्जी, पावर और वर्क से। इन सबका क्या है, कोरिलेशन। क्लियर। तो हम देखेंगे फर्स्ट इसमें पॉइंट है वर्क। व्हाट इज वर्क। यहां फर्स्ट डील करते हैं हम वर्क, क्लियर। तो साइंस के लैंग्वेज में लिखा मैंने वहां डेफिनेशन लिखा है, और इसको पहले लिखने से पहले कुछ टर्म्स हम लोग कॉमन अपने डेली लाइफ में जो रिलेटेड है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वर्क जो है एक्चुअल में हम क्या समझते हैं, साइंस के लैंग्वेज में उसका क्या मीनिंग है। सो वर्क मीन टू से यदि जनरली हम बात करें तो आप देखिए, जनरली आप रीडिंग करना भी वर्क है, क्लियर, क्लिपिंग करना भी वर्क है, हम इसको धक्का दे रहे हैं, क्या है, वर्क है, वर्क है। बट उसी चीज को हम साइंस के लैंग्वेज में पढ़ते हैं। जैसे आप जनरली क्या करते हैं, वेकअप होते हैं, उस कंडीशन में होते हैं, रात तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है, नोट्स बनाते हैं, सो सब किसके अंडर में आगे, वर्क के अंडर में। बट एक्चुअल में वर्क का मीनिंग जो है साइंस के लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट है। वर्क का मीनिंग होता है उस चीज को, जिस चीज को आप कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिजल्ट है, वो क्या कहलाता है, वर्क का। जैसे हम यदि बात करें, मैं यहाँ पे इसको फोर्स लगा रहा हूँ, इसको क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अपने जगह पर स्टेबल है, अपने जगह पर क्या है, स्टेबल है। बिल्कुल से मैं यहाँ सिर्फ फोर्स लगा रहा हूँ, ताकि वहां पे वर्क हो। आ रहा समझ में, जैसे कोई एक छोटा सा पत्थर हिल से है, यदि कोई पर्सन उसको क्या कर रहे हैं, यदि उसको धक्का दे रहे हैं, बट इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आ रहा है, ये अपनी जगह पर स्टेबल है। ये क्या कर रहे हैं, ओनली अप्लाइड फोर्स, सिर्फ फोर्स लगा रहे हैं, ये नहीं बोल सकते आप कोई वर्क कर रहे हैं, दैट अप्लाइड ओनली फोर्स। जैसे इसको आप छोटा सा पत्थर दिए, ये इसको क्या कर दिया, फेंक दिया, जैसे मैं चाप दिया,
चॉक जो है इसको चॉक को मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगाने से उड़ गया। मैं इसको चॉक को उठाना चाहता था और ये उड़ गया। ड्यू से वर्क डन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब होते हैं ना रिटर्न वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब जो टास्क आपको मिला उसको आपने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही है जैसे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इस चीज को फोर्स लगाने से ऊपर उड़ गया। ड्यू से आई अप्लाइड अ फोर्स एंड दैट वर्क हैज डन। वर्क भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बट इस बोर्ड को यहाँ पे देखिए धक्का देना, फोर्स तो लगा रहा हूँ ना, बट इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब इसको मैं आगे खींचता हूँ लेकिन खिसक नहीं है, तब हम नहीं बोल सकते कि वहाँ पे वर्क डन हो रहा है। वो अपनी जगह पर स्टेबल है। क्या है अपने प्लेस पर, वो स्टेबल है। तो स्टेबल होने की वजह से आप नहीं बोल सकते कि वर्क हो रहा है, आप सिर्फ उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो इस तरह नहीं बोलना कि जैसे क्लिपिंग कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो इसका जैसे समझिए आप चढ़ नहीं पा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा। क्लियर, ये तो कॉमन लैंग्वेज। अब साइंस की लैंग्वेज में हम बात करें तो ये जो वर्क है वो दो टर्म्स के ऊपर डिपेंडेड होता है। एक तो टर्म है फोर्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए देखते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में किसी को पता है आपको, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस, जैसे मैं यहाँ इस जो डस्टर है, डस्टर पर फोर्स लगा रहा हूँ, इसको आगे ऊपर आ रहा है, फोर्स का डायरेक्शन भी हुई। क्लियर, वर्क का दूसरी डायरेक्शन मूव कर रहा है तो मूव होगा, मतलब वर्क करेगा। क्लियर, इस तरह से देखिए तो वर्क की यदि हम फार्मूला देखें तो वर्क को डिनोट करते हैं तो W इज इक्वल टू F इनटू डिस्प्लेसमेंट D, या फिर इसको लिखते हैं S, D या फिर S को। अब चलिए, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था W इज इक्वल टू, सपोज मैं इस बोर्ड को धक्का दे दी 5 न्यूटन का क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। इसको मैंने धक्का देने के लिए क्या किया, 5 न्यूटन का फोर्स लगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका, डिस्प्लेसमेंट ये अपनी जगह पर स्टेबल है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। आपने कितना वर्क किया, 5 न्यूटन 0। तो इसे वर्क नॉट डन। आप जो वर्क करना चाहते थे वो नहीं हुआ, आप इसे फोर्स लगा, वर्क डन नहीं। क्लियर, तो ये था वर्क का फार्मूला इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इनटू S। अब F का क्या, वहां पे डायरेक्ट से पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वर्क का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। उसको थोड़ा समझ लेते हैं, उससे पहले देख लेते हैं इसके यूनिट्स देते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए यूनिट की यदि हम बात करें, सो फोर्स का यूनिट क्या होता है, 1 न्यूटन मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मान लिए 1 मीटर। सो इसका जो वर्क का यूनिट, वर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, जिसको न्यूटन मीटर को हम इसको फिर जूल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका होता है जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, बिकॉज़ दैट आल्सो रिलेटेड टू एनर्जी। अब कोई मशीन जैसे सेल, बैटरी है या फैन, वो भी वर्क कर रहा है, घूम रहा है, उसमें एनर्जी लगेगी, इसलिए इसका यूनिट किससे रिलेटेड है, जूल। और जूल जो है एनर्जी का भी क्या है, यूनिट होता है। तो वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल होगा या फिर न्यूटन मीटर। चलिए यहाँ लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वर्क। अब W के यहाँ वैल्यू डिपेंड करते हैं कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। क्लियर, यदि फोर्स का डायरेक्शन वर्क के डायरेक्शन की इक्वल हो तो उसका कंडीशन में फार्मूला होगा W इज इक्वल टू F इनटू S होगा, पॉजिटिव वैल्यू। बट यदि फोर्स का डायरेक्शन वर्क के अपोजिट डायरेक्शन है तो उसका कंडीशन में इसका वैल्यू या तो -F इनटू S लिख सकते हैं या F इनटू -S लिख सकते हैं। चलिए समझते हैं। सपोज ये कार का डायरेक्शन इस साइड है और कोई पर्सन इसको क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है। अब यहाँ इस आदमी का जो पर्सन है इसके वर्क लगा रहा है कौन से डायरेक्शन में, मतलब इसका फोर्स जो है कार के फोर्स के जस्ट क्या है, अपोजिट। कार के फोर्स के क्या है, अपोजिट। चलिए पॉजिटिव जैसे पढ़ रहे थोड़ा सा लिख के
सपोज इस जो बस देख रहे हैं हम, इसका डायरेक्शन नीचे साइड, स्लोप के साइड, क्लियर। और कोई पर्सन इसको क्या कर रहा है, इसको धक्का दे, इसका भी डायरेक्शन। तो यहाँ जो ये वर्क करने का ट्राई कर रहे हैं, तो बस का जो डायरेक्शन है, मतलब इस पर्सन का फोर्स एक और बस का फोर्स एक, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में भी दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में आपका जो वर्क डन है, बस आगे जाना चाहता था अपने डायरेक्शन में, यहाँ उसको पर्सन और पीछे से धक्का दिया, भले अनबैलेंस्ड फोर्स होगा वहां पे, बट यहाँ पे देखिए जो फोर्स लग रहा है दोनों पॉजिटिव है, मतलब इस पर्सन का जो फोर्स है और बस का जो फोर्स है दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में वर्क जो होगा यहाँ पे वो वर्क जो है पॉजिटिव। ये डिस्प्लेस होना चाहता था, इसको आप डिस्प्लेस करने के लिए आप फोर्स लगा दिया, तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। करेक्ट है यहाँ पे। तो वर्क का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, पॉजिटिव है। बट हम यदि डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट फोर्स लगाएंगे, जैसे हम इस कंडीशन में बात करें, बस इस साइड आ रहे हैं, ये है बस का डायरेक्शन, और कोई पर्सन इसको रोकना चाहता है, क्लियर। अब ये इसके फोर्स का डायरेक्शन, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहता है बस, बट वो पर्सन एक फोर्स अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो वैल्यू होगा वर्क का, वो वैल्यू जो है नेगेटिव है। इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, फार्मूला। सो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों कंडीशन में आपको अलग अलग वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ देखते हैं हमारा क्वेश्चन, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस पॉइंट पे थोड़ा फोकस करेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखा है तो W की वैल्यू पॉजिटिव लेना है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखा है तो वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो हमको पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे F का वैल्यू क्या होगा, न्यूटन, 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट S कितना है, 2 मीटर। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट पे आप इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन, तो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना मीटर, दोनों बीच का डिफरेंस मान लेते हैं कितना है, 2 मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट ए पहले डिस्प्लेस पे था, आपने पुश किया, फिर 2 मीटर आगे डिस्प्लेस्ड हो, क्लियर। अब इसमें कितना वर्क डन हो रहा है, पहले तो देखिए वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। अब देखते हैं डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी इसी साइड है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन है, तो W का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सो W इज इक्वल टू F इनटू S। सो F का वैल्यू 5 इनटू S का वैल्यू 2, सो 10, W इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर। या आप इसी को लिखेंगे तो हो जाएगा W इज इक्वल टू 10 जूल, क्लियर, 10 जूल। सो यार है समझ में। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि आपने जो लिखा है 2 मीटर इन द डायरेक्शन, सो 2 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, क्लियर। ओके, थैंक यू। सो कंप्लीट दिस एंड सेंड मी ग्रुप।